तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम छठवां दिन आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम आपको प्रेजेंट टेंस चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं। अंग्रेजी भाषा में भूतकाल की क्रिया को भी वर्तमान की तरह मुख्य 4 भागों में बांटा गया है, जैसे राम स्टडीज, राम वाज स्टडिंग, राम हैड स्टडीड, राम हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। हिंदी में इसका अर्थ आएगा राम पढ़ रहा था, राम ने पढ़ लिया था, राम सुबह से पढ़ रहा था। राम सुबह से पढ़ से पता चलता है कि क्रिया बीते समय में पूरी हो गई या पर यह पता नहीं लगता कि कब हुई। इससे पास्ट इंडेफिनिट में राम वाज स्टडीइंग, राम पढ़ रहा था, इससे ज्ञात होता है कि क्रिया जारी थी, खत्म नहीं हुई थी। पास्ट कंटिन्यूअस में राम हैड स्टडीड, राम ने पढ़ लिया था, अर्थात क्रिया बहुत बहुत पहले ही पूरी हो गई है। पास्ट परफेक्ट, राम हैड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से पढ़ रहा था, अर्थात क्रिया एक निश्चित समय से चल रही थी। इसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। अब इसमें डिड का प्रयोग देखते हैं, जैसे कि अध्यापिका, क्या तुम कल जल्दी उठी? डिड यू गेट अप अर्ली स्टडे? जी मैडम। यस मैडम। अध्यापिका, क्या तुमने डबल रोटी और माखन खाया? टीचर ने क्वेश्चन किया स्टूडेंट्स से, तो इसमें स्टूडेंट्स और टीचर के वार्तालाप के थ्रू आपको समझाया गया है। इसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं। और जैसे कि इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर के रूप में आपको दिया गया है, आप इसमें अच्छे से समझ सकते हैं और इसको सेंटेंसेस को क्रियाओं वर्ब्स के अनुसार आप बना सकते हैं और अपने हिसाब से अच्छे से यूज़ करके अच्छी इंग्लिश भी बोलना सीख सकते हैं। और सीख ही जाओगे अगर इसे ध्यानपूर्वक सुनोगे और 1-2 बार रिवाइज करके पढ़ोगे तो। जैसे कि क्या तुम्हारे पास दोपहर को आई थी? डिड यू रजनी कम टू यू एट नून? नहीं, नो, शी डिड नॉट। अध्यापिका, क्या तुमने रात को यह निबंध लिखा? डिड यू राइट दिस ऐसे एट नाइट? मैंने नहीं, मेरे भाई ने लिखा था। उमा बोली, मैंने नहीं, मेरे भाई ने लिखा था। नो आई डोंट, माय ब्रदर डिड। क्या तुमने स्कूल आने से पहले अपना बिस्तर ठीक किया? डिड यू मेक योर बेड बिफोर कमिंग टू स्कूल? अध्यापिका, क्या तुमने कल अपना पाठ याद किया? डिड यू लर्न योर लेसन स्टडी? नहीं, मैंने नहीं किया। नो आई डोंट, नो आई डोंट। ऐसे ही इसमें देख सकते हैं बाज वर्ग का भी यूज़ किया गया है, एब्स्ट्रैक्शन दिया गया है आपको। इसमें अध्यापक, क्या कल तुम बाजार गए थे? व्हाट वर यू आउट शॉपिंग यस्टरडे? जी सर, मैं मार्केट गया था। यस सर आई वॉज। क्या तुम चलते चलते पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे? वर यू नॉट रीडिंग अ बुक वाइल वॉकिंग? जी पढ़ रहा था। यस सर आई वॉज। क्या रमा भी चलते चलते पढ़ रही थी? वॉज रमा ऑल्सो रीडिंग विच वॉकिंग? नहीं, वह केवल सुन रही थी। रमेश, नो शी वॉज जस्ट लिसनिंग। क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी बुआ गा रही थी? वॉज योर आंट सिंगिंग एट योर हाउस? नहीं, मेरी बहन गा रही थी। नो इट्स बाय माय सिस्टर। क्या तुम अखबार पढ़ रही थी? वर यू रीडिंग द न्यूज़पेपर? हाँ, पढ़ रही थी। यस आई वॉज। जी सेक्शन में देख सकते हैं हैड का उपयोग है इसमें। क्या तुम सिनेमा गए थे? हैड यू
gone not gone to the cinema? नहीं. No, I had not. क्या वह दुकान बंद कर चुका था? Had he closed the shop? क्या वह आपको कल तक नहीं मिला था? Had you not met you till yesterday? नहीं, वह कल तक मुझे नहीं मिला था. No, he had not. क्या तुम कल खेलने नहीं गए थे? Had you not gone to play yesterday? नहीं, मैं नहीं गया था. No, I had not. क्या तुम रोहित से पहले कहीं मिल चुके थे? Had you met रोहित anywhere before? है हाँ, मैं उससे 2 साल पहले शिमला में मिला था. Yes, I had met him in Simla 2 years ago. क्या तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी? Had the train left before you reached the station? हाँ, जा चुकी थी. Yes, it had. क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे घर पहुंचने से पहले बाजार जा चुकी थी? Had your mother gone to market before you reached home? नहीं, वे नहीं जा चुकी थी. No, she had not. She had not. Hadn't बोल सकते हैं. इसमें एस सेक्शन में दिया है had been का यूज़ है, और इसमें नरेश और रमेश के बीच में चर्चाएं हो रही हैं. और इसमें क्या तुम कल पिछले 2 घंटे से पढ़ रहे थे? Had you been studying for the last 2 hours yesterday? हाँ, क्योंकि मैं अपना काम ख़त्म करके पिक्चर देखने की योजना बना रहा था. Yes, because I had been planning to see a film after finishing my work. पर तुम्हारे साथ राम भी क्यों पढ़ रहा था? What? Why had Ram also been studying with you? क्योंकि वह मेरे साथ पिक्चर के लिए जाने की जिद कर रहा था. Because he had also been साथ राम भी क्यों पढ़ रहा था? What? Why had Ram also been studying with you? क्योंकि वह मेरे साथ पिक्चर के लिए जाने का जिद कर रहा था. Because he had also been insisting on going with me for the film. पर तुम्हारी माताजी तो कह रही थी कि तुम कुछ दोस्तों के साथ घूमने का प्रोग्राम बना रहे थे. But your mother was saying that you had been planning to go out with some friends. हाँ, पहले हम ऐसा ही कुछ सोच रहे थे, पर बाद में प्रोग्राम बदल गया. Yes, previously we had been planning something of the sort, but later we changed our program. तो इसमें लास्ट में थोड़ी याद रखने योग्य बातें हैं, जैसे कि आप याद रख सकते हैं, और इससे सेंटेंसेस भी आपके गलत नहीं होंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा. और मैं इसमें हल्के इसलिए एक वर्ड रोक के बोल रहा हूँ कि आपको आवाज़ अच्छे से समझ में आए और आप वर्ड टू वर्ड समझ पाएँ, इसलिए मैं हल्के बोल रहा हूँ. अगर आपको इससे लगता हो कि आपको हल्का बोल रहे हैं तो आप इसमें फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं. और जैसे कि यूट्यूब ऑप्शन में आप प्लेबैक स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं, आपको फास्ट भी दिखेगी वीडियो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें. और इसमें मैं आपको समझाने के तो अच्छे से समझ जाओ वर्ड टू वर्ड, इसलिए मैं इसको थोड़ा रोक के और स्लोली बोल रहा हूँ.
वर्ड टू वर्ड। जैसे कि बर्ड इसमें मैं हल्के बोल रहा हूँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता भी सकते हैं। जब हम पास्ट टेंस का सकारात्मक और नकारात्मक इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते हैं तो वही नियम पास्ट इंडेफिनिट टेंस से डिड सहायक क्रिया बढ़ाई जाती हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बाज वर, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड हैव, निषेधात्मक वाक्यों में नॉट बढ़ जाता है और इसी प्रकार प्रश्नात्मक वाक्यों में सहायक क्रियाएं डिड, वाज, वर तथा हैड वाक्यों में सबसे पहले प्रयोग में आती हैं। जैसे कि आफ्टर आई एट ब्रेड एंड बटर, मैं डबल रोटी और मक्खन खाया। आई डोंट नो ईट ब्रेड एंड बटर, मैंने नहीं खाया डबल रोटी और मक्खन। इसका आंसर ये होगा। और इसमें अफर्मेटिव होगा यू वर रीडिंग अ बुक, तुम पुस्तक पढ़ रहे थे। यू वर नॉट रीडिंग अ बुक, तुम पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे। वर, इसका इंट्रोगेटिव हो जाएगा वर यू रीडिंग अ बुक। अफर्मेटिव होगा यू हैड रीड अ बुक, तुमने पुस्तक पढ़ रही थी। You have not read a book। इंट्रोगेटिव होगा had you read a book, पढ़ ली थी। इसका मतलब यही होगा। और आप नो टेंशन इसे याद कर सकते हैं। और इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमें, और आपको आवाज़ वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं इसके लिए। और ध्यानपूर्वक देखने के लिए थैंक यू। दिस वीडियो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कंप्लीट करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अच्छे से वीडियो को ध्यान से देखने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू, बाय।